ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 जून 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज की मुरली में बाबा ने तकदीर के ऊपर बहुत अच्छा समझाया है। एक्चुअली संसार में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति अपनी तकदीर को अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन तकदीर अच्छी बनती कैसे है? तो बाबा ने कहा कि तकदीर जगाने का साधन है पढ़ाई। आप संसार में भी देखो, ये खाली आध्यात्मिक बात नहीं है कि दुनिया में जिस जिसकी तकदीर बनी है वो पढ़ाई के आधार से ही बनी है। अब पढ़ाई का मतलब खाली किताबी पढ़ाई नहीं है। आप देखो, आज के पहले जब पढ़ाई की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी तो भी कोई किसी को हुनर मिल गया, वो भी तो पढ़ाई है ना। किसी ने टेलरिंग का काम सीख लिया, किसी ने प्लम्बिंग का काम सीख लिया, पढ़े लिखे नहीं है। इवन दो कोई जो टायर के, कार के, साइकिल के पंचर बनाते हैं, वो भी तो पढ़ाई किया ना, सीखा तो कोई भी हुनर जो हम सीख लेते हैं, यानी किसी भी पार्ट में जब हमारी स्पेशलिटी आ जाती है तो सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। किसी भी चीज को देखो, जैसे दुनिया में बोलते हैं कि एक व्यक्ति का एक बार शिप का इंजन खराब हुआ तो बुलाया भाई उसको ठीक करने के लिए। तो आया और एक हथौड़ा मारा, इंजन चल गया। बोला कितने पैसे चाहिए? बोला 100 रुपए। बोले एक छोटे से हथौड़े के 100 रुपए? बोला नहीं, हथौड़े के 100 रुपए नहीं ले रहा हूं, हथौड़ा मारने के तो 10 ही रुपए ले रहा हूं, लेकिन 90 रुपए इस बात के कि हथौड़ा मारना कहाँ है, वो टेक्निक भी तो जाननी चाहिए। तो हमें तकदीर जो सोई हुई है उसको पढ़ाई करके कोई भी चीज में स्पेशलिटी लेकर के आओ, बाबा कहता है। और ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। और इस पढ़ाई के द्वारा जो बाबा राजयोग सिखला रहा है, इससे हमारी 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। सत्युक्त रहता है तो कोई दुख होता ही नहीं, सुख की दुनिया है ना। और ये पढ़ाई इसी एक रूहानी कॉलेज में पढ़ाई जाती है, दूसरी कहीं नहीं। और ये एक ऐसा कॉलेज है जहां कोई मनुष्य, इसका गुरु भी नहीं है, टीचर भी नहीं है। सोचने की बात है, दुनिया में जितने कॉलेज होते हैं वहां मनुष्य होता है गुरु या टीचर। इसका टीचर स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा आकर के पढ़ाता है। कितनी बड़ी बात है। अब भगवान पढ़ाएगा, वो भी विचित्र भगवान, जिसका कोई अपना चित्र नहीं, जिसका कोई चित्र दिखाई नहीं देता है, और जिसका कोई बाप टीचर्स गुरु नहीं है। दुनिया में जितने टीचर पढ़ाते हैं उनका तो टीचर होता है ना, इस टीचर का कोई टीचर नहीं, फिर भी ऐसी पढ़ाई पढ़ा देता है कि किस जनों के लिए तकदीर बन जाती। इसलिए उसका एक गीत भी है, जो रंग बिना रंगे, जो देखे बिना तस्वीर बनाए, बगैर रंगों के भी रंग भर दे, वो कलाकार है, वो चित्रकार है। उससे बड़ा चित्रकार कोई नहीं हो सकता है। वो वाले पढ़ाई से एक जन्म की तकदीर बनती, इस पढ़ाई से तो 21 जन्म के लिए तकदीर बनती। इसलिए गीत भी है, तकदीर जगा कर आई हूं, तकदीर जगाने आई हूं। मतलब कल्प पहले भी मेरी तकदीर जगी थी, अब इस कल्प मैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा, तदबीर के द्वारा फिर से अपनी तकदीर जगा रहा हूं। समझने की बात है। तकदीर सोई हुई थी ना, तकदीर को लकीर लगी थी ना, तब तो नरकवासी बने। ये कौन समझाता? भगवान। 5000 वर्ष पहले भी सुखधाम था,
आज दुखधाम है, फिर से सुखधाम आएगा, और जब सुखधाम आएगा तो खाली 9 लाख लोग होंगे। अभी तो देखो कितने करोड़ लोग हैं। ये सब बातें जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप निराकार परमपिता परमात्मा है वो समझा रहा है। इसलिए कहते हैं कन्या वो जो 21 कुलों का उद्धार करे, मतलब 21 जन्मों के लिए ज्ञान दे दे। इसलिए बहन ब्रह्मा कुमारी बहनें ज्ञान देती है ना। मंदिरों में जाके हम गाते थे, हम सब गाते ही थे, आप सब गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। हम कौन हैं? अपने लिए तो अपने को नीच समझते थे, नीच पापी कपटी। अब देवी देवता धर्म के थे वो तो कह नहीं सकते, तो फिर हिंदू कहलाने लगे। था तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ना, अब आदि सनातन धर्म तो है ही नहीं। क्रिश्चियन धर्म है तो क्राइस्ट के धर्म, क्राइस्ट ने जो क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, क्रिश्चियन लोग उसको मानते हैं। अब हिंदू को तो पता ही नहीं कौन से धर्म के, हिंदू धर्म तो कोई होता ही नहीं है। सिख को बोलेंगे तो सिख धर्म के, है ना। तो अब ये सब बातें आकर के परमात्मा समझाता है, कहता है मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, पिता हूं, मेरा अवतरण भारत में ही होता है। इसलिए देखो शिवरात्रि भी यही मनाते हैं, शिवलिंग भी यही दिखाते हैं। हालांकि बाबा कहता है मेरा उतना बड़ा चित्र नहीं है, मैं स्टार स्वरूप हूं। इसलिए गाते भी हैं, चमकता है भ्रकुटी के बीच अजब सितारा। आत्मा बहुत छोटी है, दिखाई नहीं देती इन आंखों से, है ना। अब अगर सतयुग में करोड़ों आत्माएं होती तब तक कितने लोग हो जाते। इसलिए बाबा ने कहा ना सतयुग में 9 लाख होते हैं। बाबा ने समझाया कि देखिए मेरा कोई बाप भी नहीं, कोई टीचर भी नहीं, कोई गुरु भी नहीं। श्री कृष्ण का तो बाप भी था। श्री कृष्ण तो विद्या पढ़ने भी जाता था सतयुग में, राज विद्या तो सीखने जाएगा ना, राज्य कैसे चलाना। हालांकि सब कुछ आता होगा, फिर भी थोड़ा तो होगा ना। तो भगवान हमें राजयोग की शिक्षा देता है, और इस शिक्षा के द्वारा हम महाराजा महारानी बनते हैं। बाबा कहता मैं नहीं बनता हूं महाराजा महारानी, क्योंकि बनूंगा तो उतरना पड़ेगा। तो वही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर 21 जन्मों के लिए हमें बरसा दे रहा है। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि तुम ये स्कूल की पढ़ाई करते हो तो 21 जन्मों के लिए तुम्हारी तकदीर बनेगी ना। 21 जन्मों के लिए तकदीर तो हमारी इस संगम युग पर ही बनती है। कब? जब आत्मा परमात्मा दोनों आकर के मिलते हैं। 5000 वर्ष बाद ये पढ़ाई पढ़ी जाती है। इसलिए बाबा ने कहा नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। भले वो हद की है, ये बेहद की तकदीर है। सोचो, भगवान आकर के बेहद की तकदीर बना रहा है। अब वो लोग जिनको भगवान का परिचय भी मिल गया, राजयोग भी सीख लिए, उनकी अगर तकदीर ना बने तो क्या कहेंगे? तो भाग्य ही कहेंगे। आज संसार में कितनी गिरावट हो गई, आत्मा की कितनी शक्ति कमजोर हो गई। हाँ, मैं गया था जो व्यसन मुक्ति प्रोग्राम में, यहीं पे था बड़ौदा में ही, जो जहां पे लोडिंग होती है, करचिया करके एक जगह है। तो देखा कि भाई लोग कुछ करें ना करें, कुछ कमाए ना कमाए, व्यसन जरूर करते हैं, और सब करते हैं। हाथ उठाया तो 80% लोगों ने हाथ उठाया होगा। अब सोचो दुनिया कहां जा रही है, कहां सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे और कहां हम ऐसे हो गए। ऐसी जब दुनिया हो जाती तो भगवान आकर के फिर ये नॉलेज देता है। ऐसा कॉलेज कहीं नहीं मिलेगा, गॉडफादरली कॉलेज है जहां भगवान पढ़ाते हो। और इसीलिए डिफरेंट है, दुनिया में पढ़ लिख करके इंजीनियर, बैरिस्टर, डॉक्टर बनते हैं, यहाँ पढ़ लिख करके देवी देवता बनते हैं।
सतयुग में हम कितने अच्छे थे, अब कैसे हो गए। अब भगवान आकर के फिर से अच्छा बना रहा है। माया ने हमारा हाल खराब किया है। जो देवी देवता धर्म वाले थे ना, वही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। अब भगवान आकर के जो हमारी डूबी हुई तकदीर थी उसको फिर से जगा रहा है। ये है ही तकदीर बन जाने की पढ़ाई। अब हमें अपनी चेकिंग करनी कि मेरी तकदीर कितनी बनी। तकदीर बनने का तरीका क्या है? बाबा की याद, बाबा की श्रीमत। जितना जितना बाबा को याद करेंगे, उनकी श्रीमत पर चलेंगे, उतना उतना तकदीर बनती जाएंगी। बाबा कहते अच्छी तरह से पढ़ोगे तो मैं साथ में ले जाऊंगा। कहां लेके जाऊंगा? परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, जहां परमात्मा रहते हैं, जहां हम अशरीरी आत्माएं रहती हैं। दुनिया में तो सन्यासी लोग सोचते हैं मैं ब्रह्म को ही वो सब कुछ मानते हैं। बाबा कहते हैं ये ब्रह्म उनका मीठा भ्रम है। ये सब बातें भगवान ब्रह्मा के बाजू में बैठ करके समझाता है। ये कोई वेदों शास्त्रों की बात नहीं है। भगवान वेद शास्त्र नहीं सुनाता है, वेदों शास्त्रों का सार सुनाता है। भगवान आकर के हमको एडाप्ट करता है, एडाप्ट करके ब्रह्मा मुख के द्वारा हम सब बच्चों को जन्म देता है। जैसे किसी की शादी होती है तो फिर स्त्री को अडॉप्ट करता है, फिर बच्चे होते हैं। तो क्या करना है? एक तो अपनी सोई हुई तकदीर को जगाने के लिए, वो भी 21 जन्मों के लिए, पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना, अटेंशन से पढ़ाई पढ़नी है। एक बाप की हिम्मत पर चलना है, आत्माभिमानी बनना है। याद की यात्रा से ही अपने आप को संपूर्ण पावन बनाना है। बाबा का वरदान है, सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें रख, दिल शाह बनने वाले बड़ी दिल फ्राक दिल भव। बाबा कहता है सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, कभी भी ना उम्मीद नहीं बनो, है ना। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी। बाबा शुरू में आए थे तो हम कैसे थे, तो सोचा कि मेरा बच्चा अच्छा बनेगा। कोई कैसे भी हैं, बाप लास्ट नंबर में भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। तो आप भी अपने से, दूसरों से, सेवा से कभी ना उम्मीद, दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो। शाह माना फ्राक दिल, सदा बड़ी दिल, कोई भी कमजोर संस्कार धारण नहीं करो। नॉलेजफुल मन, माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख कर विजयी बनो। माया अलग अलग तरह से आएगी, लेकिन हमें विजयी बनना है, माया जीत बनना है। स्लोगन है, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग ना कर सके। ये बड़ी अच्छी बात है बाबा ने कही। बस मैं और मेरा बाबा, चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं आत्मा पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर 21 जन्मों की बात सही प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा, आत्माभिमानी बनकर एक बाबा की याद के द्वारा स्वयं को संपूर्ण पावन बनाने वाली सत्यवी आत्मा, फ्राक दिल बनकर हर एक आत्मा से उम्मीद रखने वाली, न किसी को दिल शिकस्त करने वाली, न दिल शिकस्त होने वाली, अपितु दिल शाह बनने वाली आत्मा हूं। आप और बाप मतलब मैं आत्मा और मेरा बाबा दोनों एकदम कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहकर हर कर्म करने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।